उस आदमी ने चाकू से पेड़ की डालियों को चिकना किया, फिर लकड़ी के बुरादे के ऊपर 3 और डालियां लगा दी। फिर उसने कुल्हाड़ी से लकड़ी के बुरादे में एक खांचा बनाया, अंदर एक पत्थर का स्लैब रखा और पत्थर को रस्सी से लटकाया ताकि टकराने पर वो स्लैब से टकराए। इसके बाद उसने एक रेत का बोरा बनाया, उसे रस्सी के दूसरे सिरे से बांधा और जब पत्थर अपनी सबसे ऊंची जगह पर पहुंचे तो उसे चिकनी पेड़ की डालियों से बांध दिया। इससे एक आसान पत्थर का डिवाइस बन गया। इस बीच उसके साथी कार से नाइट्रोग्लिसरीन का एक डिब्बा लाए, उसे ध्यान से मैकेनिज्म के ऊपर रखा और सब कुछ तैयार था। साथी जल्दी से चले गए और सिर्फ कियांग को मैकेनिज्म चालू करने के लिए छोड़ दिया। उसने पहले एक छड़ी से पैकेजिंग में छेद किया। नाइट्रोग्लिसरीन को पत्थर के स्लैब पर गिरा देखकर कियांग तुरंत डर के मारे भाग गया, क्योंकि नाइट्रोग्लिसरीन बहुत अस्थिर होता है और अगर पत्थर स्लैब से टकराता तो जोर से फट जाता। जाने से पहले कियांग ने चाकू से रेत के बोरे में छेद कर दिया। जैसे ही रेत बही, दूसरे छोर का पत्थर आखिरकार टूट गया और एक जोरदार धमाके के साथ सड़क को रोकने वाला बड़ा पेड़ चकनाचूर हो गया। सभी रुकावटें हटाने के बाद भी चारों आदमी सावधान रहे। उन्हें डर था कि कोई और हादसा होने पर गाड़ी में रखा नाइट्रोग्लिसरीन फट सकता है। पता चला कि वे चारों कैदी थे जो आमतौर पर पास के एक ऑयल फील्ड में काम करते थे। कुछ दिन पहले ऑयल फील्ड में एक जोरदार धमाका हुआ था। हालांकि उन्होंने तुरंत बचाव का काम शुरू कर दिया, लेकिन आग कम होने का कोई इशारा नहीं दिखा। खुशकिस्मती से एक्सपर्ट्स ने एक हल निकाला। आग को फैलने से रोकने के लिए नाइट्रोग्लिसरीन का इस्तेमाल किया। हालांकि नाइट्रोग्लिसरीन एक बहुत ही अस्थिर और शक्तिशाली विस्फोटक है, थोड़ी सी भी वाइब्रेशन से धमाका हो सकता है। उस आदमी ने बस कुछ बूंदें डाली और तुरंत जमीन से धुएं का एक घना गुबार उठ गया। किसी ने भी इतने खतरनाक ट्रांसपोर्ट मिशन को करने की हिम्मत नहीं की। वार्डन के पास कैदियों में से चुनने के अलावा कोई चारा नहीं था और उन्हें आज़ादी और काम पूरा करने पर एक बड़ा बोनस देने का वादा किया। ये सुनकर कियांग और उसके 3 साथियों ने तुरंत साइन अप कर लिया। रास्ते में टक्कर से बचने के लिए उन्होंने ट्रक के बेड पर रेत की मोटी परतें बिछा दी और नाइट्रोग्लिसरीन से भरे बक्सों को अलग कर दिया। अगली सुबह चारों 2 ट्रकों में निकल पड़े। शुरू में सब कुछ ठीक रहा, लेकिन आधे घंटे के बाद पहाड़ी सड़क और भी उबड़-खाबड़ हो गई, जिससे एक्सीडेंट और मौत का खतरा बना रहता था। उनकी बेहतरीन ड्राइविंग स्किल्स के बावजूद ट्रक कई बार चट्टान से नीचे गिरते गिरते बचे। खुशकिस्मती से किस्मत उनके साथ थी और आखिरकार वे बिना किसी नुकसान के पहाड़ी सड़क पार कर गए। हालांकि उन्हें जल्द ही एक और प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। आगे सिर्फ एक लकड़ी का पुल था जो सड़ा हुआ था और ट्रकों का वजन नहीं उठा पा रहा था। दाढ़ी वाले आदमी ने मिशन छोड़ने का सुझाव दिया, लेकिन कर्ली नहीं माना, क्योंकि वो वापस जेल नहीं जाना चाहता था। फिर कर्ली ड्राइवर की सीट पर बैठ गया और दाढ़ी वाले आदमी को रास्ता दिखाने दिया, जबकि वो ध्यान से स्टीयरिंग चला रहा था। हालांकि ट्रक मुश्किल से 2 मीटर ही गया था कि एक एक्सीडेंट हो गया। वो आदमी एक्सप्लोसिव से भरा ट्रक धीरे धीरे आगे बढ़ा रहा था, लेकिन लकड़ी का पुल पुराना और खराब होने की वजह से पहियों ने तख्तों को कुचल दिया और धंस गए। कर्ली डर गया। खुशकिस्मती से नाइट्रोग्लिसरीन रेत से सुरक्षित था, जिससे धमाका नहीं हुआ। शांत होने के बाद कर्ली ने वापस ड्राइव किया और गैस दबा दी। कई कोशिशों के बाद वो आखिरकार ट्रक को बाहर निकालने और लकड़ी के पुल को सफलतापूर्वक पार करने में कामयाब रहा। अचानक जोरदार बारिश शुरू हो गई और आगे सड़क पर एक मोड़ आ गया। दाढ़ी वाला आदमी और कियांग जल्दी से ट्रक से उतरकर पता लगाने लगे, लेकिन किसी को नहीं पता था कि किस तरफ जाना है। नाइट्रोग्लिसरीन को जल्द से जल्द पहुंचाने के लिए उन्होंने अलग होने का फैसला किया। कियांग के ग्रुप को मुश्किल का सामना करना पड़ा। आगे एक और ज्यादा टूटा फूटा सस्पेंशन ब्रिज दिखाई दिया। कियांग आगे बढ़ा और उसे जोर से हिलाया तो पता चला कि पुल ट्रक का वजन नहीं उठा सकता। उसका साथी डर कर भाग गया, लेकिन कियांग ने उसे मुक्का मार दिया। डंडे के खतरे को देखते हुए साथी के पास आगे देखने के अलावा कोई चारा नहीं था, जबकि कियांग ध्यान से दिशा कंट्रोल किए हुए था। अचानक सस्पेंशन ब्रिज पर घुसते ही ट्रक झुक गया। पीछे हटने की कोई जगह नहीं होने पर उनके पास दांत पीसकर आगे बढ़ने के अलावा कोई चारा नहीं था। खुशकिस्मती से कियांग की ड्राइविंग स्किल्स बहुत अच्छी थी और वे आखिरकार सुरक्षित रूप से पुल पार कर गए। इसके तुरंत बाद दोनों ट्रक जंगल में मिले। ऐसा लग रहा था कि उनका भविष्य अच्छा होने वाला है, लेकिन वे एक पेड़ के तने से फंस गए। जैसे ही ग्रुप परेशान हो रहा था, कियांग को अचानक एहसास हुआ कि वे ट्रंक को उड़ाने के लिए नाइट्रोग्लिसरीन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे पहले बताया गया सीन हुआ। आगे सड़क साफ थी और वे अपनी मंजिल पर पहुंचने ही वाले थे कि कर्ली और बियर्डेड के ट्रक का अचानक टायर फट गया। ट्रक का कंट्रोल खोकर वो पहाड़ी से नीचे गिर गया, जिससे टक्कर लगते ही नाइट्रोग्लिसरीन फट गया। कियांग वहीं रुक गया, फिर मुड़ा तो देखा कि उसके बगल में कई डाकू थे। उसके साथियों ने गोली चलाई, लेकिन बदकिस्मती से गोली लगने से वे मारे गए। कियांग ने दूसरे डाकुओं को खत्म करने का मौका पकड़ा, फिर अकेले ही ट्रक चलाकर जलते हुए ऑयल फील्ड तक चला गया और इनाम लेने वाला अकेला बन गया। आज की कहानी बस इतनी ही है। कल मिलते हैं।